बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। CS614 डाटा वेयर हाउस असाइनमेंट नंबर 1 है इसकी, और इसकी असाइनमेंट जो है ये फॉल 2020 में आई थी। उस टाइम भी मैंने बनाई थी, लेकिन कुछ मिस्टेक हुई थी मेरे से। लेकिन इस दफ़ा तो क्लियर है कि वन टू मैनी है, तो क्या चीज़ यूज़ होगी। वन टू मैनी में जब भी रिलेशनशिप होगा तो प्री जॉइनिंग होती है, और द टेक्निक इज जनरली व्हेन देयर इज वन टू मैनी रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर टेबल्स, सो इट्स क्लियर अबाउट अ डायग्राम। डीनॉर्मलाइज ये होता है कि जब दो टेबल या दो एंटिटीज़ का डाटा एक ही टेबल में हो और वो डाटा यूनिकली आइडेंटिफाई ना हो सके, तो जब हम प्रोजेक्ट का डाटा भी और मैनेजर का डाटा भी एक ही टेबल में स्टोर करेंगे तो डीनॉर्मलाइजेशन होगी। तो उसको हम टेबल की सूरत में कैसे शो करेंगे, तो एक टेबल इंसर्ट कर लें, प्रोजेक्ट आईडी, प्रोजेक्ट नेम, प्रोजेक्ट लोकेशन, मैनेजर आईडी, डिपार्टमेंट नेम एंड ईमेल। सो इसमें अब डुप्लीकेशन होगी, डुप्लीकेशन होने की वजह से डाटा रिडंडेंट होगा और एरर आएंगे। प्री जॉइनिंग में काफ़ी सारे इश्यूज होते हैं, कुछ इश्यूज सॉल्व भी होते हैं, बट डीनॉर्मलाइजेशन ऑलवेज क्रिएट सम इश्यूज। हम लोग डीनॉर्मलाइज से नॉर्मलाइज की तरफ जाते हैं, लेकिन लर्निंग के लिए और ये टास्क भी है कि आपको नॉर्मलाइज से डीनॉर्मलाइज कैसे जाना है, डीनॉर्मलाइज से नॉर्मलाइज टेबल में कैसे जाना है। अब इसमें बड़ा सिंपल सा था कि अगर आपने इसमें कुछ भी ऐसा करना है तो नॉर्मलाइज टेबल अगर बनाना हो तो प्रोजेक्ट आईडी, प्रोजेक्ट नेम, प्रोजेक्ट लोकेशन, और देन मैनेजर के टेबल में जाके आप प्रोजेक्ट आईडी रख दें, प्रोजेक्ट आईडी, मैनेजर आईडी, डिपार्टमेंट नेम एंड ईमेल। या फिर इसको उलट भी कर सकते हैं कि प्रोजेक्ट के अंदर मैनेजर आईडी, प्रोजेक्ट नेम, प्रोजेक्ट लोकेशन। तो इस तरह करके दोनों में से किसी एक टेबल में बना सकते हैं, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं प्रोजेक्ट आईडी और मैनेजर आईडी का टेबल अलग कर दें, और फिर प्रोजेक्ट आईडी, प्रोजेक्ट नेम, प्रोजेक्ट लोकेशन अलग, मैनेजर आईडी, डिपार्टमेंट नेम और ईमेल अलग कर दें। तो इस तरह दोनों टेबल्स को लिंक किया जा सकता है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ टेक्निक टू जॉइन द टेबल्स व्हेन वी आर इन वन टू मैनी और मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। सिर्फ आपको डिटेल्स देनी थी, आप थोड़ा इसको अच्छे से पढ़ें। ये फाइनल सब्जेक्ट होता है कुछ स्टूडेंट्स का 4th सेमेस्टर में और 8th में। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो मैंने काफ़ी सारी इसके रिलेटेड डाटा सर्चिंग की है, तब जाकर मैं कुछ इसके बारे में बता सकता हूँ। इसमें जो चीज़ होती है मास्टर टेबल का हेडर और डिटेल टेबल का हेडर, ये रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद हमने नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स को देखना होता है और इस की आईडी को देखना होता है जो 8 बाइट्स की है या 10 बाइट्स की है या जो भी होती है। तो मैंने इसके लिए ये एक स्लाइड थी डाटा वेयर हाउस की, इसमें भी उन्होंने 20 मिलियन रिकॉर्ड हैं जो 40 बाइट, मास्टर हैविंग 60 बाइट। तो फिर उसको किस तरह हल किया, 60 + 40 - 10 × 20, तो डायरेक्टली जवाब इंटू 1.8 उसने निकाला है। 60 + 40 करें तो 90 आता है, 90 माइनस करें 100 आता है, -10 करें तो 90 × 20 तो 1800 बनता है। 1800 डिवाइड बाय 1000 करें तो 1.8 GB आता है। तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि ये 1.8। उसके बाद मैंने एक स्लाइड डाउनलोड की, उसमें इसको वेरीफाई किया, अगेन यही है, लेकिन ये था कि थोड़ा मैं उसको रीड आउट क्लोजली कर सकता हूँ और समझ सकता हूँ कि ये क्या है 1:2 की रेशो, और ये जो रिकॉर्ड्स हैं वो क्या हैं। और उसने भी असाइनमेंट में भी हमें एक हिंट दिया हुआ है, सेम टू सेम यही चीज़ जो है वो इनके हैंडआउट्स में भी दी हुई है। स्टोरेज इशू प्री जॉइनिंग, इसमें ये क्वेश्चन हल किया हुआ है, आप इसको भी गौर से देख लीजिएगा। और मैं नहीं चाहता कि आप किसी मेरे पीछे लगें या किसी और के पीछे लगें, आप सीधा खुद से सॉल्व करें कि ये किस तरह हुआ है और ये 20 क्या चीज़ है और हमारे क्वेश्चन में क्या चीज़ है, उसको हम लोगों ने फिगर आउट करना है। इसका फार्मूला जो मैंने लास्ट टाइम, बल्कि मैं आपको अपनी वीडियो सामने आ गई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। और ये जो था लास्ट टाइम मैंने इस तरह हल किया था, हेडर ऑफ मास्टर टेबल प्लस हेडर ऑफ डिटेल टेबल माइनस
हेडर ऑफ की आईडी मल्टीप्लाई बाय रिकॉर्ड्स इन डिटेल टेबल। तो ये जब आंसर आ जाता है तो हमने ये जो 30 है ये रिकॉर्ड्स इन अ टेबल है, तो 72 मल्टीप्लाई बाय 30 तो ये 2160 MB आते हैं, फिर उसको डिवाइड बाय 1000 करेंगे, फिर 2.16 GB आ जाएगा। दैन टेराबाइट के लिए फिर नेक्स्ट 1000 से डिवाइड करेंगे तो वो नेक्स्ट टेराबाइट में डाटा आ जाएगा। तो ये पुरानी असाइनमेंट है फॉल 2020 की, तो मैंने उस टाइम भी बनाई थी, यही इसी तरह का सवाल था। तो 30 + 50 - 8 क्यों लिखा है? 8 बाइट्स की वजह से। 30 + 50 जो है 80 बनता है, 80 - 8 72 मल्टीप्लाई बाय 30 तो ये आता है 2166 2160, और इसको 1000 से डिवाइड करें तो 2.16। जैसा कि इनकी स्लाइड के अंदर है कि ये 1.8 यानी 1800 को अगर 1000 से तकसीम करेंगे तो तभी 1.8 आएगा। तो मैं तो इस लिहाज से जा रहा हूँ कि जो आंसर है वो कुछ इस तरह निकलेंगे, वहाँ 2.16 GB और फिर लास्ट पे 0.0261 टेराबाइट आ जाएगा। अदरवाइज़ अगर हम इसको बाइट्स कंसिडर करके चलें और ये 30 जो है वो मिलियन को लेके चलें तो वो जो जवाब आता है वो 216,000,000 आता है। उसको अगर हम 1000 से डिवाइड करें और या फिर उसके जो है वो हम लोग निकालें मेगाबाइट्स और देन मेगाबाइट्स से फिर उसको GB TB, तो फिर वो जो आ सकता है वो डिफरेंट है। लेकिन जैसे बुक में सॉल्व किया हुआ है वो यही है, बुक में जिस तरह सोल्यूशन है मैंने तो उसी को फॉलो किया, उनका जवाब GBs में आता है। अब मैं कहूँ कि जी 0.216 इसका आंसर है, तो आई डोंट थिंक सो कि ये कोई समझदारी होने वाली है। तो बुक में जो दिया हुआ मैंने उसी को फॉलो किया। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी कैलकुलेशन की। बाकी फिर आप इससे नेक्स्ट जो भी आपने करना हो वो आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको सही लगता है तो ठीक है, नहीं लगता तो फिर आप स्किप कर सकते हैं, आप किसी और का भी देख सकते हैं। वेरीफाई करके अपनी असाइनमेंट में जितने मैक्सिमम ले सकते हैं वो लीजिएगा। मैं जो गाइड कर सकता था वो मैंने किया है। थैंक यू जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।